नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल। आज हम हैं कुलनगरी इलाहाबाद में और हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ लोगों को उकसाने वाले एक बयान को लेकर। डॉक्टर तोगड़िया, आपके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो गई है, आपके अरेस्ट की बातें चल रही हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं खेद प्रकट करना चाहिए आपको एक ऐसा बयान देने के लिए जो देश को और लोगों को विभाजित करे? यह बोकर में मेरी जनसभा थी, 40-50 हजार लोग थे। यह जनसभा में 1 घंटे के भाषण में मैंने मांग की कि यह देश में माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, बहुसंख्यक के हिंदुओं के बेटों को रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं? यह देश में 1,43,396 करोड़ मुसलमानों के व्यापार के लिए दिया, बहुसंख्यक के व्यापार के लिए क्यों नहीं? यह देश में 95 लाख मुसलमानों के छात्रों को फीस स्कॉलरशिप दी, हिंदुओं को क्यों नहीं? तो मैंने मांग की कि यह देश के हिंदुओं को चाहिए रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और राम मंदिर। और मैंने ये मांग की, उनके साथ मैंने भारत के इतिहास की कुछ घटनाओं का वर्णन किया, परंतु यह देश के करोड़ों हिंदू ये मांग न करे, इसलिए एक छोटा सा कारण दिखाकर वह करते हैं। आपकी जानकारी ये कंवल जी, पुलिस ने मेरे भाषण के बाद बैठकर एक कैसेट देखी थी। केस नहीं बनता था, परंतु वह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी है और यह देश का हिंदू अपने अधिकारों की मांग न करे, इसलिए हिंदुओं की आवाज दबाने के लिए क्या हो। लेट मी टेल कि अब आज तक डॉक्टर तोगड़िया बोलता रहा, अब करोड़ों हिंदू बोलेगा कि हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए सुरक्षा, हमें चाहिए राम मंदिर, और हिंदुओं की आवाज को दबा नहीं सकता है। और यदि दबाने का प्रयास किया तो डॉक्टर तोगड़िया अकेला बोखर नहीं जाएगा, उनके साथ लाखों हिंदू कुछ करेंगे और उनके माथे की कैप पर होगा, टी शर्ट पर होगा, झंडे पर होगा कि मैं हिंदू हूं, तुम हिंदू हो। और यह डॉक्टर तोगड़िया की आवाज ये देश के करोड़ों हिंदू। और हमने लाशें बहाई नहीं कहा है, हमने कहा कि इतिहास में हुआ है और इतिहास की घटना का वर्णन करना गुनाह है तो यदुनाथ सरकार पर भी केस करो, वर्ल्ड हिस्टोरियन पर भी केस करो। और जिनको भारत के इतिहास का कंवल जी आप जैसे लोगों का ज्ञान नहीं है, वह चर्चा करते हैं। किसी नोआखली की चर्चा करना, भारत विभाजन की चर्चा करना, नैली की चर्चा करना, इतिहास की चर्चा करना गुनाह है। यदि हिंदू की बात करना गुनाह है तो डॉक्टर तोगड़िया गुनहगार है और हिंदुओं को अधिकार मिले, रोजगार मिले। इसलिए यदि बोखर के 50,000 लोगों के सामने हमने मांग की है, या मांग को दंडित करने का प्रयास किया है, तो ये देश का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, जानवरों से तुलना करना ठीक है। हमने किसी का नाम नहीं लिया है। बार बार आप माथे पे चिपकाने इतना कल थोड़ी, बार बार आप मियां कहते हैं, किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं? हमने व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। कमाल की बात। हैदराबाद से आपने और ओवैसी में फिर क्या फर्क हुआ? मैंने 100 करोड़ हिंदुओं के अधिकार की मांग की है, उनकी रोजगार शिक्षा की मांग की है। यह देश में हिंदू को अपमानित किया जाता है, मुसलमानों के बच्चों को शिक्षा, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बेटियों को 30,000, हिंदुओं की बेटियों को क्यों नहीं? बंगाल में मुल्ला मौलवियों को 2,500, हिंदू को नहीं, किसान को क्यों नहीं? यह देश में हिंदुओं का व्यापार खत्म किया जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनकर मुसलमानों को दे रही है। आप अपनी मांग हिंदुओं के अधिकार की आवाज बुलंद की और हिंदुओं की अधिकार की आवाज बुलंद करना यह देश में गुनाह बना है और इसलिए मुझ पर गलत केस किया गया। नहीं, आप लोगों की बात रख सकते हैं, मांग उठा सकते हैं, आप लोगों को लेकिन उकसाते हैं। जिस तरीके से ओवैसी ने हैदराबाद में लोगों को उकसाने का काम किया, डॉक्टर तोगड़िया लोगों का काम आपने किया। हिंदुओं की आकांक्षा की बात की है 1 घंटे के प्रवचन में, और यह आकांक्षा सुनने के लिए 50,000 लोग थे। अशोक चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी थी तो वो हिल गया कि 50,000 लोग एक असेंबली में आ रहे तो हमारा क्या होगा। और मुझे बताओ, ये देश में क्या हिंदुओं को अन्याय नहीं हो रहा है? आपको नहीं लगता कि देश में इस वक्त जरूरत है विकास की? सब जगह जरूरत है विकास की, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जा सके। अब तो बीजेपी भी उतनी राम मंदिर की बात नहीं करती जितने की पहले करती। कंवल जी, मैंने प्रारंभ यह कहा कि बोकर में मैंने मांग की कि हमें चाहिए रोजी, शिक्षा, व्यापार, सुरक्षा, हमें कैसे नहीं मिल रही, हमारा कैसे छून रहा है। और मैंने भाषण नहीं दिया। हिंदुस्तान में आज तक 50,000 छात्रों को हमारे हॉस्टल में रहकर हमने शिक्षा दी है। आज भी ट्राइबल के 1 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। आज भी ट्राइबल बेल्ट में 25 लाख से बच्चों को 25,000 गांवों में हम शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए देश के प्रत्येक हिंदू को रोजी मिले, शिक्षा मिले,
ये संकल्पबद्ध है, हम कम कर रहे हैं। ये आपको विकास नहीं दिखाई देता? आपने मेरे साथ आओ, डांग के जंगल में, त्रिपुरा के जंगल में, नागालैंड के जंगल में हम क्या कर रहे हैं दिखाई, आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने सेक्युलर चश्मे से अपनी आंखें बंद कर ली है। आपको अपनी आंखें खोलनी होगी। आपने इतना बड़ा धर्म संसद किया यहाँ पे, उसमें कई साधु संत आए, लेकिन लगता है कि 12 साल में एक ही बार ये मांग उठती है, उसके बाद में सब ठंडे पड़ जाते हैं, कोई मांग उठती नहीं। जिस तरह का जज्बा, जिस तरह का जुनून 80 और 90 के दशक में था, अब हिंदुस्तान में उस तरह का जज्बा है नहीं इस मुद्दे को लेकर। जिनको हिंदुओं के धार्मिक इतिहास का ज्ञान नहीं है वह यह बात करता है। यदि हिंदू का जज्बा शांत होता तो 450 वर्षों के बाद भी राम मंदिर बनाने की मांग नहीं उठती। राम सेतु के लिए हिंदू बाहर नहीं निकलता, अमरनाथ के लिए जम्मू का हिंदू बाहर नहीं निकलता। जब तक यह राम मंदिर नहीं बनेगा मांग उठती रहेगी। यह प्रश्न सिर्फ राम मंदिर का नहीं है। प्रश्न आज अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है तो कल मेरा गांव का मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा, कल मेरी संपत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी, कल मेरी बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, कल मेरा व्यापार सुरक्षित नहीं रहेगा, कल ओबीसी की नौकरियां सुरक्षित नहीं रहेगी। आप ये बात जिन्होंने मेरा राम मंदिर तोड़ा है उन्होंने मेरी ओबीसी की नौकरियां छीने हैं, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बेटियों को 30,000 दिया है। इसलिए राम मंदिर का प्रश्न सिर्फ राम मंदिर का नहीं है, यह हमारी श्रद्धा का प्रश्न है। हमारी संपत्ति की रक्षा, हमारे गांव की रक्षा, हमारे व्यापार नौकरी की रक्षा है। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, आपका गांव में आपका घर सुरक्षित हो जाएगा, आपका व्यापार सुरक्षित हो जाएगा, आपकी नौकरी सुरक्षित हो जाएगी, आपका धर्म सुरक्षित हो जाएगा। ये बातें तो आपने बहुत सालों से की है, लेकिन हकीकत यह है कि आज की जो राजनीति है, अगला जो चुनाव है, मैं राजनीति वो राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं, राजनीतिक बात आप कर रहे हैं। वो राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं, विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। आप जिस तरीके से लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, लगता है कि आपका जो टेप है वो फंस गया वहां पे आके। मेरे भाई, जब मैंने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की रोजगार, शिक्षा, व्यापार, सुरक्षा और मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको ये विकास नहीं दिखाई देता है, मंदिर और विकास साथ में नहीं दिखाई देता है। लगता है कि आपको सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है या सिलेक्टिव विजन का प्रॉब्लम है। आप तो जबरदस्त डॉक्टर तगड़िया ने उनसे ही प्रारंभ किया है। आप तो जबरदस्त डॉक्टर खुद है। ऐसा लगता है कि मुझे आपका डायग्नोसिस करना पड़ेगा। हालांकि आप कह रहे हैं कि अब आपने डॉक्टरी छोड़ दी है, अब पूरी तरीके से आप डॉक्टरी छोड़ने के बाद भी डॉक्टर बना रहता है। चलिए, उनका लाइसेंस बना रहता है। चलिए हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विश्व हिंदू परिषद में इस वक्त चारों तरफ मांग उठ रही है, नरेंद्र मोदी को अगला पीएम बनाया जाए। डॉक्टर तोगड़िया ही एक ऐसे शख्स हैं जो मोदी का नाम लेने को तैयार नहीं। आखिर क्यों परहेज है इतना? मोदी से ये पूछेंगे डॉक्टर तोगड़िया से सवाल, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधी बात। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित धर्म संसद में जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया गया, साधु और संतों ने जबरदस्त तालियां बजाई। लेकिन डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया एक ऐसे शख्स हैं जो मोदी का नाम लेने को तैयार नहीं है। मुझे ये बताइए, आपके ही सहयोगी हैं अशोक सिंह, कहते हैं कि नेहरू के बाद मोदी ही है, मतलब इस तरह की तुलना हो रही है। आपको मोदी से इतना परहेज क्यों है? मुझे ये बताओ, आज से लेकर पूर्व में 30-40 साल में विश्व हिंदू परिषद ने किसी व्यक्ति या दल को वोट देने का कहा है तो एक उदाहरण मुझे बताओ। इस बार तो हो रहा है। नंबर 1 इस बार तो हो रहा है। इस बार तो सरसंघ चालक आगे चले गए। सरसंघ चालक ने भी नाम लिया। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद या धर्म संसद में किसी व्यक्ति या दल के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया तो बताओ। इस बार तो साधु संतों ने नाम लिया मोदी का। मैं प्रस्ताव की बात कर रहा हूं। व्यक्ति, वहां मेरे भाई 10,000 साधु संत थे। 10,000 में आपको 2 के नाम दिखाई देते, 10,000 नहीं दिखाई देते। खूब बची, लगा बाकियों में भी सपोर्ट है मोदी का। विश्व हिंदू परिषद कहती है कि जो व्यक्ति कहेगा संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाऊंगा, जो व्यक्ति कहेगा कि मेरी हिंदू राष्ट्र में श्रद्धा है, जो व्यक्ति कहेगा धारा 300 हटाऊंगा, जो व्यक्ति कहेगा समान नागरिक संहिता दूंगा, उनको हिंदू समाज वोट दे। हमने एक्स को वोट देने का कभी नहीं कहा है, नहीं कहेंगे, आगे भी नहीं कहेंगे। सिंगल तो बात कह रहे हैं, इसलिए इंटरव्यू में मोदी का नाम विश्व हिंदू परिषद की परंपरा में कभी नहीं रहा है, हमारे प्रस्ताव में नहीं रहा है। मैं विश्व हिंदू परिषद का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के नाते विश्व हिंदू परिषद की जो पॉलिसी प्रस्ताव है वो जनता तक ला जाने के लिए बाध्य हूं। हमारे यहां किसी स्तर पर चर्चा नहीं हुई है, निर्णय नहीं हुआ है। और दूसरा, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी को करना है।
विश्व हिंदू परिषद को नहीं करना है कि अशोक और हमें हमें बात का कोई मतलब नहीं। हमें पूछेंगे, सहयोगी है, हमें पूछेंगे तो बताएंगे, परंतु हमें पूछाएगा, सार्वजनिक बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लीडर कौन होगा, वह निर्णय भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव करेगी, ये डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया नहीं करेगा। आज तक हमारी परंपरा किसी व्यक्ति पक्ष को मदद करने का नाम देने की नहीं है। हम सिद्धांत के आधार पर हिंदुत्व का जागरण करते हैं। वह व्यक्ति और दल कहता है कि हम राम मंदिर बनाइए, उनको सहयोग मिलता है, उनसे ज्यादा पॉलिसी हटने के लिए नहीं। और दूसरा, हम व्यक्ति की आकांक्षा के लिए नहीं जीते हैं, 100 करोड़ हिंदुओं की आकांक्षा के लिए जीते हैं। नहीं, इतना और हमारा संगठन 100 करोड़ हिंदुओं की आकांक्षा के लिए, व्यक्ति की आकांक्षा के लिए नहीं है। इसलिए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने अपनी 15 साल की केंद्र की दिल्ली की सार्वजनिक कैरियर में एक लीडर या पक्ष को समर्थन का नाम दिया। तो बताओ, तो लीडरों को पूछो, आपके टीवी पर हिंदू राष्ट्र पर उनकी श्रद्धा है, संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे कहते हैं, धारा 370 में कहते हैं। डॉक्टर तोगड़िया उनको जिताने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर विश्व हिंदू परिषद किसी को नहीं करेगी, निकलेगी लीडर के मुंह से। बुलाओ तो सही मेरे भाइयों एक बात। तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी से इतना परहेज क्यों? उनका नाम लेते ही लगता है कि डॉक्टर तोगड़िया को सांप सूंघ जाता है। क्या बात होगी? आपकी तो बड़ी दोस्ती थी उनसे। मुझे 100 करोड़ हिंदुओं से स्नेह है। 100 करोड़ हिंदू में सब आ जाते हैं। जो हिंदू है मेरा है, भाजपा का हिंदू मेरा है, कांग्रेस का भी हिंदू मेरा है। सवाल है, मुझे कोई हिंदू से द्वेष नहीं है। जो हिंदुत्व का झंडा निकलता है, हिंदू राष्ट्र के लिए निकलता है, वह मेरा भाई है। और जो हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं निकलता है, उनकी राजनीति से डॉक्टर तोगड़िया को कोई भी लेना देना नहीं है। लीडर को बताओ, घोषणा करे कि हिंदू राष्ट्र पर मेरा विश्वास है। क्या आपकी तो मोदी से इतनी दोस्ती थी बीते सालों में? आज नहीं है, किसने कहा? आपने तय कर दिया। आपने तय कर दिया। मैं कहता हूँ कि आपने और मोदी, मैंने कहा, मैं कहता हूँ आपने और मोदी में प्रतिस्पर्धा है कि हिंदुत्व का चेहरा कौन? आप चाहते हैं कि आप बने रहे चेहरा। क्या पता कि हम दोनों की इंटरनल क्या अंडरस्टैंडिंग होगी? अरे पूरा दूसरा ये रास्ता क्या जानता है, पर एक रास्ता डॉक्टर तोगड़िया कैप्चर करेगा, दूसरा ये कैप्चर करेगा, आप देते रह जाओगे, तो आप ही फंस जाओगे। आप कह रहे हैं यहाँ से भी डॉक्टर तोगड़िया और यहाँ से भी डॉक्टर तोगड़िया है, इसलिए उनके चेहरे के पीछे भी हिंदू राष्ट्र का डॉक्टर तोगड़िया का चेहरा न निकले तो आश्चर्य मत करो। तो आप कह रहे हैं कि मोदी के पीछे भी डॉक्टर तोगड़िया का चेहरा है? मैंने कहा जो हिंदू राष्ट्र पर विश्वास करता है, आपने कहा वह प्रत्येक व्यक्ति पर हमारा चेहरा है। कहा कि मोदी के पीछे डॉक्टर तोगड़िया जो हिंदू राष्ट्र पर विश्वास करता है, उनके पीछे हमारा चेहरा है। नेताओं को कहो, बताए कि हिंदू राष्ट्र पर मेरा विश्वास है, अखंड भारत पर मेरा विश्वास है, और संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे। आपने बात ऐसे प्रत्येक लीडर के पीछे मेरा चेहरा है। नहीं